स्वागत है आपका द लाइफ स्पार्क यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। बचपन से ही उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। इसके बाद उसे अपनी माँ और छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। बहुत कम उम्र में ही घर एक की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गईं। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। उसे लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी परेशानियां और बढ़ गईं। एक समस्या खत्म होती नहीं थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन में कभी शांति नहीं। एक दिन वह थक कर और निराश होकर एक ज्ञानी साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं संसार का त्याग करना चाहता हूं और आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं अपने जीवन की अंतहीन परेशानियों से बहुत थक चुका हूं। मुझे शांति चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है। कभी आर्थिक समस्या होती है, कभी पत्नी से झगड़ा, कभी काम में दिक्कत आती है तो कभी कुछ और। एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मैं हमेशा दुखी और चिंतित रहता हूं। साधु ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, फिलहाल तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रहो। अगली सुबह साधु ने कहा, चलो, हमें पास के गांव जाना है। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे कुछ देर नदी को देखते रहे। फिर साधु बोले, हमें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन पानी बह रहा है। वह व्यक्ति बोला, जी गुरुदेव। वे कुछ देर और वहीं खड़े रहे। फिर वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आपने कहा था हमें नदी पार करनी है, तो हम बस यूं ही क्यों खड़े हैं। साधु बोले, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तब हम इसे पार करेंगे। ये सुनकर व्यक्ति चकित रह गया। उसने कहा, परंतु गुरुदेव, ये कैसे संभव है। नदी कभी अपने आप नहीं सूखेगी, ये तो हमेशा बहती रहेगी। अगर हम इसके सूखने का इंतजार करेंगे तो यहीं रुक जाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसे पार करें, भले ही कठिनाई हो। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जीवन भी इसी नदी की तरह है और जीवन की समस्याएं इस बहते पानी की तरह ये हमेशा रहेंगी। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि एक दिन सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें उनका सामना करना होगा, उन्हें पार करना होगा, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। तभी तुम जीवन की दूसरी ओर पहुंच सकोगे। फिर साधु बोले, मेरे मित्र, दुनिया से भागने से तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। यह तो उसी तरह है जैसे नदी के सूखने का इंतजार करना। भले ही तुम सन्यासी बन जाओ, जीवन में किसी न किसी रूप में परेशानियां बनी रहेंगी। इसीलिए घर लौटो और जीवन की कठिनाइयों से हार मत मानो, उनका सामना करो और हल खोजो। यही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह सुनकर व्यक्ति को साधु की बात समझ आ गई। वह एक गहरी सीख लेकर घर लौट आया। उस दिन के बाद से उसने परफेक्ट जीवन का इंतजार करना छोड़ दिया और साहस के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। ये कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा है। किसी के पास धन की चिंता है, किसी के पास परिवार की, किसी के पास सेहत की, और किसी के मन में आंतरिक संघर्ष है। हम अक्सर सोचते हैं बस यह समस्या खत्म हो जाए, फिर जीवन शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे, जैसे नदी के सूखने का इंतजार करना। इसलिए हमें अपनी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, कुछ नया सिखाती है और हमें सफलता के और करीब ले जाती है। सफलता और शांति तब नहीं मिलती जब जीवन आसान होता है, बल्कि तब मिलती है जब हम कठिनाइयों के बावजूद चलते रहते हैं। तो रुकिए मत, इंतजार मत कीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए। आखिरकार आप अपने जीवन की हर नदी पार कर लेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द लाइफ स्पार्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली
प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।